हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एलीट। आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट की स्कीम्स और प्रोग्राम्स के ऊपर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का थिंक टैंक किसको कहा जाता है, जो पूरी पॉलिसीज़ को प्लान करता है? तो पहला ऑप्शन है UIDAI। UIDAI क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेकंड है नीति आयोग, बोथ या फिर नन। तो थिंक टैंक जो गवर्नमेंट का है उसको वो बोला जाता है नीति आयोग को। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जो नीति आयोग है इट इज़ कंसर्न्ड विद ऑल द पॉलिसी मेकिंग, तो इसलिए इसको कहा जाता है थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज़ नीति आयोग स्टैंड्स फॉर। तो नीति आयोग किसके लिए स्टैंड करता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट या फिर नन। तो जो नीति आयोग है ये स्टैंड करता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इज़ द कंपोनेंट ऑफ। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इज़ द कंपोनेंट ऑफ, ये क्वेश्चन आया था अभी CHO का रिसेंटली कोई एग्ज़ाम हुआ था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो है वो किसका कंपोनेंट है? ऑप्शन है ICDS, NRHM, आयुष्मान भारत एंड RSBY। तो ICDS क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। NRHM क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और आयुष्मान भारत एंड RSBY है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वो कंपोनेंट हैं आयुष्मान भारत का, और आयुष्मान भारत के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो हेल्थ और वेलनेस सेंटर को सेटअप करना, सेकंड इसका जो कंपोनेंट है दैट इज़ PMJAY, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 इज़ फॉर। तो मिशन इंद्रधनुष के बारे में सबको ही पता होगा, जो 7 किलर डिजीज़ हैं उसके अगेंस्ट ये मिशन चलाया गया था और इट वाज स्टार्टेड ऑन 25 दिसंबर 2014। तो जो अब इसके इंटेंसिफाइड मिशन 1.0, 2.0 एंड 3.0 थे। तो 3.0 किसके लिए था स्पेसिफिकली? चिल्ड्रन हु मिस देयर वैक्सीनेशन ड्यू टू कोविड-19, पीपल सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, pregnant women and children who missed their vaccination due to COVID-19, both B and C। तो जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 है ये चलाया गया था 22 फरवरी को 2021 को, 22 फरवरी 2021 यानी कि इसी साल। और ये दो फेजेस में स्टार्ट हुआ था। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कोविड-19 की वजह से, उन प्रेग्नेंट वीमेन या उन चिल्ड्रन ने जिन्होंने अपना रूटीन इम्यूनाइजेशन मिस कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19, उसके लिए चलाया गया था मिशन इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। तो राइट ऑप्शन वुड बी थर्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट या फिर नन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो नीति आयोग है उसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद ही होते हैं, तो इसलिए नरेंद्र मोदी। उसके बाद है CEO ऑफ नीति आयोग। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है नीति आयोग का? उसके चार ऑप्शन हैं, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमिताभ कांत, श्री मानसुख मांडविया, श्री रामनाथ कोविंद। तो चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, लेकिन जो CEO हैं करंटली वो हैं श्री अमिताभ कांत, ये CEO हैं नीति आयोग के। उसके बाद है PMJAY स्टैंड्स फॉर। तो मैंने आपको बताया था कि आयुष्मान भारत के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सेकंड वन PMJAY। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको अगर कई बार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। ये स्पेसिफिकली चलाई गई थी उन अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए। एक इंश्योरेंस स्कीम है ये, जिसमें 5 लाख तक का जो सपोर्ट है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसी भी हेल्थ रिलेटेड कंडीशन पे, जो भी अंडर प्रिविलेज्ड या फिर लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग बिलोंग करते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स या फिर सम ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। PMJAY वॉज लॉन्च्ड इन बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो कहाँ पे लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च किया गया था रांची में। रांची कहाँ पे है? झारखंड में, तो इसलिए आंसर वुड बी झारखंड। कई बार ऑप्शंस में झारखंड नहीं आएगा, रांची आएगा, देन रांची वुड बी द करेक्ट वन। उसके बाद है नीति आयोग वॉज लॉन्च्ड इन। तो नीति आयोग को कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2015 को।
उसके बाद है आधार कार्ड्स आर इशूड बाय, आधार कार्ड जो अथॉरिटी इशू करती है वो कौन है? UIDAI, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन आंसर है वो है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस अथॉरिटी को ये अथॉरिटी क्या करती है, ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करती है हर एक इंडिविजुअल को, जो कि 12 डिजिट्स होता है, और उसको हम आधार नंबर बोलते हैं, आधार कार्ड। उसके बाद है नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, UIDAI, बोथ या नन। तो नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। तो जो प्लानिंग कमीशन है 1950 में बनाया गया था, जिसको योजना आयोग कहा जाता था, और 2015 में जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने इसको रिप्लेस करके बना दिया नीति आयोग। उसके बाद है मेक इन इंडिया, जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 25 सितंबर 2014 को। स्किल इंडिया लॉन्च हुआ था 28 अगस्त 2014 को। और PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वो लॉन्च हुआ था 23 सितंबर 2018 को। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट तो नहीं हुए हैं, इसमें और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।